नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। दोस्तों, अफवाह तंत्र के अंदर नदियों और झीलों से रिलेटेड लगभग 80 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और 80 क्वेश्चन वही है जो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी भर्तियों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, बार बार एग्जामों के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है दोस्तों। और फिर कोट का प्रयोग करके नीचे जो दिया गया है उसका सही आंसर बताना है। चलते हैं दोस्तों, त्रिवेणी संगम दिए गए हैं और नदियां दी गई है। जो जहां जहां पर तीन नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम राजस्थान में बनाते हैं वो बता दें। बिगोद है दोस्तों, बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का जहां पर संगम होता है उसको त्रिवेणी संगम को बिगोद नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरा है राजमहल, बनास, डाई और खारी नदियों का जहां पर संगम होता है वहां उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, राजमहल के नाम से। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सिप नदी जहां पर संगम होता है तीनों नदियों का उसको रामेश्वर घाट नाम से जाना जाता है। बेणेश्वर, सोम, माही और जाकम नदियां तीनों यहां पर मिलती है, संगम होता है, उसको बेणेश्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर, 1 2 3 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। मानसी है, वाकल है और सोम नदियां हैं, ये कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है दोस्तों, फुलवारी की नाल से। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में जब गग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो इसका पानी कहां तक पहुंच जाता था। गग्गर नदी में जब बाढ़ आती थी तो इसका पानी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता था। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदियों को सुमेलित करके आपको आंसर बताना है यहां पे दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है, जवाई। माही की सहायक है सोम नदी। साबरमती की सहायक है वाकल नदी और काली सिंध की सहायक नदी है परवन नदी। 3 4 1 2 सही कोट ऑप्शन 1 वाला रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से कौन सी नदियां प्रवेश करती है दोस्तों, एक तो चंबल नदी प्रवेश करती है और एक कौन सी करती है, माही नदी। माही और चंबल, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। कौन सा अफवाह तंत्र है इनमें से जो राजस्थान में, तो दोस्तों अरब सागरीय, आंतरिक अफवाह और बंगाल की खाड़ी, तीनों अफवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह कौन सी है। राजस्थान में दक्षिण से तो प्रवेश करती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है और फिर दक्षिण में मुड़ जाती है, कौन सी नदी है, माही नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो चंबल नदी है इसको चम्रवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी, तीनों नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। सीकर के खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई जो नदी चूरू जिले में विलीन हो जाती है
वह कौन सी नदी है? वो आपकी कांतली नदी है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है दोस्तों? पहला तो है दोस्तों चूरू और दूसरा है बीकानेर। बीकानेर व चूरू के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फिर से नदियां दी गई है और सहायक नदियां दी गई है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। चंबल की सहायक नदी पार्वती दोस्तों, कौन सी है? पार्वती। बनास की खारी, लूनी की सूकड़ी, माही की सोम। 4 3 2 1 यहां पे सही रहेगा। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जो अजमेर की आना सागर झील है उसके अंदर बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। यहां पे आपको क्या पूछा है मित्रों? अवरोही क्रम पूछा है। सही अवरोही क्रम आपको बताना है, तो सही आंसर बता देता हूं आपको। यहां पे सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, बनास, लूनी, चंबल और माही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ का पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र जहां की ट्रियासिक काल की चट्टानों में मीठे जल के अथाह भंडार पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाटी सीरीज कहते हैं दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झील को क्या कहा जाता है? अस्थायी झील बनाई जाती है जल के संचय के लिए, तो उसको खड़ीन कहा जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर में ज्यादातर ऐसी झीलें मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है तथा यह लूनी के दाएं किनारे से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। जोजड़ी नदी है दोस्तों ये, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? जवाई नदी पर, जिसका नाम क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध है जो पाली जिले में सुमेरपुर के निकट बनाया गया है, जवाई नदी पर दोस्तों, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रोक तथा नन रोक स्थित है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? नक्की झील है दोस्तों, जहां पर टोड रोक और नन रोक स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असंगत को छांटिए। यहां पे आपको क्या करना है? असंगत को छांटना है दोस्तों। तो देखिए, पहला यहां पे असंगत का हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहां पर असंगत है दोस्तों? तो यहां पे दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है वो देखना है, बाकी ये नहीं है दोस्तों। तो गग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, काकने नदी, मंथा नदी, बनास नदी और कोठारी नदी। तो बनास और कोठारी नदी को छोड़कर शेष सभी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। यहां पे कौन सी? बनास और कोठारी को छोड़कर। तो आंतरिक प्रवाह की सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, 2 ये है जो 6 और 7 नंबर की नदियां हैं, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिला और नदियां, जिला दिया गया है, कौन से जिले में कौन कौन सी नदियां बहती है आपको यहां पे बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है दोस्तों? भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं? तो भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों आपकी नदियां रहेगी बनास, बेड़च, कोठारी, मेद, चंद्रभागा और खारी नदी दोस्तों। 2 नंबर पर है हमारे चित्तौड़गढ़, बनास, बेड़च, जाकम, चंबल, गंभीरी, बामनी और गुजरी दोस्तों। 3 नंबर पर है हमारे उदयपुर। उदयपुर के अंदर रहेगा दोस्तों जाकम, सोम, बेड़च, साबरमती, मानसी, वाकल, सेई और गोमती।
झालावाड़, झालावाड़ में रहेगा आपके काली सिंध, परवन, आहू, निमाज, काली खाड़ और चोली दोस्तों। तो यहां पे अगर हम सही क्या करें तो रहेगा हमारा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शनों में चलते हैं, 3 4 1 2 है हमारे 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकलती है? ऐसी कौन सी झील है जहां पर गिरती तो आयड़ है, निकलती बेड़च है? कौन सी है दोस्तों? उदय सागर झील, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? पन्ना शाह तालाब, पन्नालाल शाह तालाब, खेतड़ी झुंझुनू सुमेलित, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर सही, बालसमंद जोधपुर सही, नवल सागर कोटा गलत। ऑप्शन 4 आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है? कौन सी नदी का आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है दोस्तों? यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खांडेल, मेंढार, रूपनगढ़ और मित्री सही रहेगा 3 नंबर मित्री दोस्तों। गोड़वा प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? लूनी जवाई बेसिन। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, गोड़वाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती, पार्वती नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गग्गन नदी को मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, बोराट पठार है, नागपानी, अरावली दर्रा, यह सुमेलित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, शेर एक अरावली की चोटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? अलवर, साबीर, रूपारेल सुमेलित है, उदयपुर, बनास और बेड़च सुमेलित है, करौली, जग्गर और गंभीरी सुमेलित है, डूंगरपुर, बाणगंगा व मोरेल गलत, सुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। बागर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है, किस नदी के कांठे पर? कोठारी नदी पर। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहां पे दोस्तों आपको 1 से 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। जिले हैं, कौन से जिले के अंदर स्थित है जिले, वो आपको बताना है। पहली है जलमैर झील, जलमैर जयपुर वाले साथियों को पता है, जलमैर जयपुर के अंदर है दोस्तों। दूसरी है हमारी पांडुपोल, पांडुपोल जलप्रपात, पांडुपोल जलप्रपात अलवर वाले साथियों को पता है, अलवर में है दोस्तों। तीसरा है हमारा लूणकरणसर झील, बीकानेर वाले साथियों को पता है, बीकानेर में। फतेह सागर झील और उदयपुर वाले साथियों को फतेह सागर झील का पता है। तो 3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 1 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पे दोस्तों? नदी और सहायक नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध की परवन सहायक नदी है, साबरमती, साबरमती की माजम सहायक है, माही की जाकम सहायक है, गंभीरी की मेसवा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सोम एक सहायक नदी है, सोम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पे? नदी और सहायक नदियों का मेल है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? महानदी, मस्तो सुमेलित, कृष्णा, प्राणहिता सुमेलित, गोदावरी, मुस्सी गलत है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे दोस्तों? आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, लूनी नदी है उसके उद्गम जहां से ये शुरू होती है वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो कौन कौन सी नदियां इनमें से आएगी दोस्तों? नदियां दी गई है सूखड़ी, बांडी, जवाई और गुइया। सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? सबसे पहले गुइया नदी आएगी दोस्तों, 1 नंबर पे गुइया। 2 नंबर की बात की जाए तो बांडी नदी आएगी दोस्तों, बांडी नदी। 3 नंबर की बात की जाए तो सूखड़ी और 4 नंबर पे जवाई। डीबीएसी, डीबीएसी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है उसमें कौन सी नहीं है? अन्नास नदी। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी झील नहीं आती है दोस्तों? स्वरूप सागर झील। ऑप्शन 3 सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कौन सा नहीं है आपको यहां पे बताना है। तो दोस्तों पंचभद्रा है या पद्रा नहीं है, पंचभद्रा झील बाड़मेर में, नागौर में नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। डेबर झील उदयपुर, गेब सागर झील बरडुंगरपुर, तालाब शाही झील धौलपुर सही है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंध नहीं है? कौन सी परियोजना का राजस्थान से संबंध नहीं है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा जाकम, तीनों परियोजना राजस्थान से हैं, लेकिन सतलज यमुना लिंक इससे राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है दोस्तों? कोलाई झील, पंचपद्रा झील और जवाई झील। पूछा क्या है कि मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है? छापरताल झील दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है दोस्तों। चुलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कौन सी? चंबल नदी के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में ध्वस्ती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? ध्वस्ती नदी है, उसके जो घाटी है उसमें किस प्रकार के बालू के स्तूप है वो चिन्हित होते हैं दोस्तों? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? कौन सी 2 नदियों के निक्षेपण से बना है दोस्तों? गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सही क्रम चुनिए, इनमें से सही क्रम आपको चुनना है, कौन सा है? बिसलपुर बांध, बनास, यह सही है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? कौन से का? पश्चिमी मरुस्थल का। 4 नंबर ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो राजस्थान की एक अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पार्वती नदी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? किस नदी बेसिन का भाग है? बनास नदी बेसिन का। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार के मरुस्थल के अंदर पलाया जिले मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? उदयपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, इनमें से अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? कौन सी? साबी है, कांतली है, कांकनी, खारी नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अनास, इरू, सोम जिस नदी का सहायक नदियां हैं वह है, तो अनास, इरू और सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? माही नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वापस दोस्तों ये हमने पहला क्वेश्चन था वो देख लिया था, वो ही रिपीट हुआ है यहां पे, तो इसको आगे ले लेते हैं। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कौन सी नदी है? जोजड़ी या जोजरी नदी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सुमेलित नदी और सहायक नदियां हैं, इनको सुमेलित करना है दोस्तों यहां पे, तो कीजिए दोस्तों। सबसे पहले है लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी।
2 नंबर पर है दोस्तों हमारे माही नदी। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। साबरमती नदी की वाकल और काली सिंध की परवन। 3 4 1 2 सही रहेगा आपका ऑप्शन यहां पे 2 नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 56 नंबर। पूर्व में जब गग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? पोर्ट अब्बास तक दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? बाणगंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जामों में आया है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है वो है आपकी चंबल नदी। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है खारी नदी। किस अफवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है? अरब सागर में किस नदी का जल प्रवाहित नहीं होता है? इनमें से शुकड़ी, ज्वाई और साबरमती तीनों का होता है दोस्तों, लेकिन खारी का नहीं होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ इनमें से चंबल नहीं बहती, बनास नहीं बहती, बेड़च नहीं बहती, साबरमती सही है दोस्तों। साबरमती नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। नदियां कौन सी है? चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। बात कर रहे जो चंबल घाटी है उसकी दोस्तों। तो सही आपका जो रहेगा यहां पे वो देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहे हैं ना हम नदियों का क्रम, तो सबसे पहले हमारी दोस्तों यहां पे आएगी वो आएगी पार्वती, फिर आएगी काली सिंध, फिर आएगी चंबल और फिर आएगी बनास। तो से द ए ब ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी है जो कोटा जिले के अंदर इनमें से नदियों में से नहीं है दोस्तों? आहू है, परवन है, निबाज है, लेकिन पीपलाज नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा युग्म सही है? यहां पे कौन सा युग्म है जो सही है दोस्तों? यहां पे रहेगा जाखम माई वाला 3 नंबर ऑप्शन। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आ रहा है आजकल ये क्वेश्चन। पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश ज्यादा होने पर बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? यह हमने पहले भी देख लिया था, बीकानेर व चूरू में। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम बनता है, वहां पर कौन सी 3 नदियां मिलती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये भी दोस्तों। तो पूछा क्या है इसके अंदर कि जो मांडलगढ़ है उसके नजदीक है जो त्रिवेणी संगम बनता है, वहां पर बेड़च, बनास और मैनाल कौन सी है? बेड़च, बनास और मैनाल। तो वहां पर जो त्रिवेणी संगम बनता है उसको बिगोद के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है? इनमें से राजस्थान में स्थित जलप्रपात मैनाल प्रपात। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है? कौन से संभाग में दोस्तों? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां हैं दोस्तों। मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? जो मरुस्थल है उसके अंदर बुज झील का निर्माण काकने नदी के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही 2021 में देख लेना, बहुत बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है?
माही, लूनी, सोम व साबरमती नदियां। नेक्स्ट में चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है इनमें से? बंगाल की खाड़ी में तो बनास, चंबल और काली सिंध नदियां। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलने वाली नदियों का अंश है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का जो अफवाह तंत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कांठल की गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को। कामधेनु किसको कहा जाता है? चंबल नदी को। तो माही और चंबल, ऑप्शन 4 सही रहेगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर के अंदर तो मित्रों चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं चलती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? दोस्तों जो अजमेर की आना सागर झील है उसके अंदर बांडी नदी का पानी आता है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? खमनौर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ के निकट है राजसमंद जिले में, वहां से बनास नदी निकलती है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है? कौन से जिला समूह से बनास नदी नहीं गुजरती है? कौन से? उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के, ये तो हमने देख लिया दोस्तों बनास नदी है, किस नदी का वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान की जैसमंद झील दोस्तों। जैसमंद झील कहां स्थित है? कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। याद रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल बनाया गया है, कौन सी झील है वह दोस्तों? वो आपकी जैसमंद झील है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? कौन से जिले के अंदर पलाया झील है दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी की झील यहां पे कौन सी है? डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरणसर खारे पानी की झीलें हैं। कायलाना जो जोधपुर में है मीठे पानी की है। इनमें से खारे पानी की झील के किनारे कौन सी है? जैसमंद, सिल्लीसेड, राजसमंद या पंचपदरा? पूछा क्या है? खारे पानी की पंचपदरा। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है दोस्तों? नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जगमंदिर व जगनिवास पिछोला झील के किनारे। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र, नदियों और झीलों से संबंधित 90 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देखे। कैसे लगे आपको ये कमेंट करना। और मित्रों इतना कहना चाहता हूं, अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो शेयर जरूर कर देना। देखते हैं कौन कौन साथी है जो इस वीडियो को आज शेयर करता है अपने मित्रों के पास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।